Now, the second lecture of the unit number 2, speed and the vector, speed and the velocity. सबसे पहले आपका स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी जिसम जो है यूनिट टाइम के दौरान जितना फासला तय करता है वो उसकी स्पीड कहलाती है। एनी बॉडी जो है डिस्कवर यानी कवर्ड आर डिस्टेंस in unit time or called speed. A body has uniform speed यानी आपका स्पीड में क्या होगी कि एक बॉडी जो होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर वो कितना फासला तय करता है वो उसकी क्या कहलाती है? स्पीड। और स्पीड का जो है वो फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड का होगी डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, यानी एक ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, डिस्टेंस कवर ऑब्जेक्ट ने और कितने टाइम में उसने कवर किया, ये क्या कराएगा आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा? जिससे हम होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब आपका डिस्टेंस आपका क्या है? s = d × t। here s is the distance covered by an object के लिए डिस्टेंस इसने कवर किया है। s was स्पीड यानी कितनी उसने स्पीड से कौन सी वेलोसिटी से कवर किया है, एंड टाइम टेकन या कितना टाइम टेकन किया गया। इसका यूनिट होता है ये आपका ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसका क्या है? स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड के अंदर कितना उसने फासला तय किया वो आपका क्या करेगा? मीटर आपका यूनिट आ गया आपका जो है फासले का, और सेकंड आपका आ गया टाइम का। मीटर पर सेकंड इसका यूनिट बन गया से स्पीड का। उसके बाद आपका आ गया यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि एक बॉडी जो होती है इट हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट इज कवर्ड द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। However, the times interval are greatly shorter. फर्स्ट क्या ये देखिए आपने एक जिसम जो है ये कार जो है मूव कर रही है फर्स्ट 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर उसे डिस्टेंस जो है टाइम आपका लिया उसने 5 सेकंड, उसने 10 मीटर यानी 10 मीटर का फासला उसने तय किया। उसके बाद कोई टाइम जो उसने 10 सेकंड यानी 5 सेकंड का अपने टाइम उसने 5 और ऐड कर दिया तो उसने काउंट कर दिया टाइम उसने क्या कर दिया उसने डिस्टेंस उसने 20 मीटर का, इसी तरह 50 में उसने 30 का, यानी इक्वल टाइम यानी टाइम भी जो है वो इक्वल चेंज हो रहा है और स्पीड भी जो है वो इक्वल चेंज हो रही है। इसलिए आज से ये क्या करना है ये जिसम क्या होगा यूनिफॉर्म स्पीड में होगा। उसके बाद आपकी वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। The rate of displacement of a body यानी किसी भी चीज का जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना चेंज हो रहा है वो क्या करेगा आपका वेलोसिटी कहलाएगी। इस कॉल्ड वेलोसिटी द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका वेलोसिटी का अब फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। V equal to d over d, d क्या होगा? V into t। Here d is the displacement of a body moving with velocity and time t। ऐसा unit of velocity is meter per second, यानी इसका भी यूनिट जो है वो क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन इसे मीटर पर सेकंड, लेकिन इसके साथ इसका आंसर क्या होगा? इसके साथ इसका डायरेक्शन भी होगी। Uniform velocity, a body has uniform velocity if it covered equal distance in equal interval of time, यानी displacement जो है equal interval of time, however shorter the interval may be। यानी कोई भी जिस्म जो है वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसमें जो है चेंजिंग जो आ रही है वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है वो चेंज डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका यूनिफॉर्म
आपका होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। उसके बाद एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी आपका चेंज ऑफ एक्सेलरेशन द डिफरेंस एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रही है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ रेट इन वेलोसिटी के अंदर यानी जो चेंज आ रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका एक्सेलरेशन कहलाएगा। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है? चेंज इन वेलोसिटी 45 टेकन, कितना टाइम कौन सा वो कितना लिया जा रहा है? यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई है इसकी और फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई है। इसमें जो चेंज आएगा वो क्या कहेगा? वेलोसिटी उसको टाइम टेकन चाहिए, टाइम टेकन को डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। फर्स्ट क्या देखेंगे? एक्सेलरेशन को इजी करेंगे। आपका फाइनल वेलोसिटी वी है माइनस वी आई ओवर डी, ये आपका क्या कहेगा? आपका चेंज इन वेलोसिटी, इसका डिस्टेंस बन गया आपका इसका फॉर्मूला बन गया। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड यानी वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? पर सेकंड। इसका क्या होगा? पर सेकंड। तो ये क्या होता है? टाइम डिवाइड करेंगे तो पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका ये क्या आएगा? यूनिट आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन का। अब एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा? अब देखिए जब फाइनल वेलोसिटी ये जो है वो ग्रेटर देन होगी इनिशियल वेलोसिटी से, यानी फाइनल वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन होगी इनिशियल वेलोसिटी, तो वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा जब आपका इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन होगी फाइनल वेलोसिटी से, तो आपका एक्सेलरेशन जो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी जब फाइनल वेलोसिटी जो है वो तो अब अगर वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ कम हो रही है यानी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव में। अगर वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। उसके बाद आपका ग्राफ किसी भी इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल वे से जो है इसको जाहिर करना जो है वो क्या कहता है? आपका ग्राफिक कहलाता है। अभी आप लोगों ने T20 मैचेस देखोगे, वर्ल्ड कप T20 या आपका टेस्ट मैच, इसके अलावा जो आपके जितने भी क्रिकेट मैचेस होते हैं आप देखेंगे उसमें जो ग्राफ बनाया जाता है। इस तरह यहाँ पर ग्राफ रहता है कि अगर T20 का लें तो यहाँ पर आपको लिखा जाता है 1 ओवर 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटरने 20 ओवर तक चलता है ये मैचेस। और यहाँ पर जो है रन सकते हैं 2 5 10, ये एक ओवर में फर्स्ट ओवर में से जो है वो कोई रन नहीं और एक दो रन किया तो यहाँ पर रन नहीं ब्लॉक आपको ये बन गया। आपका फर्स्ट ओवर में से कितने किए हैं? 2 रन किया। फर्स्ट किया थर्ड ओवर में से जो है वो 5 ओवर जो है वो 5 कर दिया। अब थर्ड ओवर में उसने क्या किया? कोई रन नहीं किया और एक आउट भी हो गया तो आपका यहाँ पर 0 पर आ जाएगा। ये आपका इसने कोई रन इस ओवर में जो है कोई रन नहीं हुआ। इस सारा का सारा जो है एनालिसिस करना ये आपका क्या कहता है? ग्राफिक एनालिसिस कराता है। इसी तरह हमारी इंफॉर्मेशन होती है फिजिकल इंफॉर्मेशन, इसमें स्पीड टाइम, उसके अलावा स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और ऑब्जेक्ट एट डेस्टिनेशन में होगा तो क्या होगा? ग्राफ क्या होगा? अगर वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी होगी तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट मूव विद वेरिएबल वेलोसिटी से क्या होगा? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या होगा? तो ये सारे के सारे जो हैं ये वेरिएबल और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ग्राफिक जो है एनालिसिस होंगे। उसके बाद ये सबसे पहले जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर कोई जो है वो फर्स्ट किया आपका जो है ये आपका डिस्टेंस को जो है आपने डिस्टेंस आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लेना है या ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस का है, ये आपका एक्स एक्सिस का है एक्स एक्स और ये आपका वाई एक्सिस का है ये आपका ओरिजिन है। फर्स्ट क्या है? एक टाइम टी आपको जारी कर रहा है, ये 5 सेकंड 10 20 30 40 50
अगर एक आदमी जो है वो यहाँ से जो है वो डिस्टेंस कर रहा है, वो 5 वक्त में जो है क्या वो एक कार जो मूव कर रही है 5 मीटर का फासला तय करिए फर्स्ट साइड में, सेकंड में जो है ये आपका ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी तय कर रही है फासला, तो क्या करके आपका डिस्टेंस टाइम जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी ए होगा। उसके बाद अगर इसका टाइम हो जाए, अगर यहाँ पर होगी आपका यूनिफॉर्म ये आपकी वेलोसिटी होती है, अगर वो रेस्ट के हालत में होगी फर्स्ट क्या ये किसी में है वो 5 मीटर का फासला तय करेंगे, वो जो है वो कार पंचर हो गई है या वो रेस्ट में चला गया ड्राइवर, तो टाइम तो कंज्यूम हो रहा है लेकिन गाड़ी जो है वो चल नहीं रही, इसलिए इसका जो है क्या टाइम तो चल रहा है, तो स्पीड इसकी क्या होगी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, यानी इसकी एक यानी उसकी रेस्ट के हाथ में होगा, जिसमें तो वो क्या होगा एट रेस्ट के हाथ। ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, जब वेरिएबल वेलोसिटी में होगा तो आपका ग्राफ जो है वो कभी अप जा रहा होगा कभी डाउन जा रहा होगा, यानी यू आपकी आइटम चीजें आपका डिस्टेंस जो है कवर कर रहा होगा, यू भी आपका जिगजैग की शक्ल में जो है वो चल रहा होगा, तो ये आपका कहलाएगा वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगा। इसको हाउ टू इस तरह का स्पीड टाइम ग्राफ में आ गया, इसी तरह स्पीड में अपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है वो आपका इक्वेशन ऑफ द मोशन, इंशाल्लाह वो आपका नेक्स्ट जो सा आपका लेक्चर होगा उसमें डिस्कस किया जाएगा, इसी चैप्टर का जो सा थर्ड लेक्चर होगा उसमें क्या की जाएगी इक्वेशन ऑफ द मोशन। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।